वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पे आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आज का दिन बहुत शुभ दिन है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरुपुरब और मनाया जाता है। गुरु गोविंद गुरु नानक देव का जन्मदिन को सिख समुदाय और हिंदू पूरे भारत और विश्व में सभी जगह सेलिब्रेट करते हैं। देव दिवाली, दिवाली के 15 दिन बाद देवताओं की दिवाली आज के दिन मनाई जाती है। वाराणसी, गंगा के घाट, अयोध्या और पुष्कर के अंदर बहुत सारे दीपक को जला के हम देवताओं के लिए दिवाली का सेलिब्रेशन करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा, गुरुपुरब और देव दिवाली ये सिग्निफिकेंट इंडियन फेस्टिवल हैं। ये हमारे जनमानस को हमारे सनातन धर्म से जोड़ते हैं। और ये डिवोशन, स्पिरिचुअलिटी और कॉस्मिक अलाइनमेंट, कृतिका नक्षत्र के अंदर पूर्ण चंद्रमा का आज होना, ये अपने आप में एक बहुत ऑस्पिशियस एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है। चंद्रमा उच्च का होता है। चंद्रमा अपनी सबसे ज्यादा पावर के साथ आज के दिन हम सबके जनमानस को उद्वेलित करता है। मैं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह हमारे अपने टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल के चैनल पे आज कार्तिक पूर्णिमा की बात क्यों कर रहा हूँ। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शेयर बाजार और ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं घटती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मून साइकिल डे है और इस दिन ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यू बिगनिंग हो सकती है। तो इसलिए चलो अपन मिलके डिस्कस करते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या क्या हो सकता है। हम कार्तिक पूर्णिमा के रिचुअल्स में क्या क्या करते हैं। हम सुबह सुबह नहाते हैं। जो लोग गंगा नदी किनारे रहते हैं वो लोग गंगा नदी के अंदर होली डिप लेते हैं। गंगा नदी के अलावा जो लोग किसी अच्छे सरोवर जैसे जयपुर के अंदर गलता जी, या जो लोग अजमेर के अंदर निवास कर रहे हैं, या राजस्थान में दूर दूर से लोग पुष्कर में जाके डिप लेते हैं। उज्जैन, जो बड़ी प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, उन नदियों के अंदर लोग बाग होली डिप लेते हैं। इन दिनों के कृतिका के अंदर नहाने से अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र में अश्विनी कुमार का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो देवताओं के चिकित्सक हैं। प्रेयर्स एंड फास्टिंग करते हैं लोग बाग कार्तिक महीने का, पूरा एक महीने के व्रत के बाद आज वो व्रत पूरा होता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो भगवान से प्रार्थना करते हैं और चैरिटी करते हैं। नदियों के अंदर लोग बाग दीप जलाते हैं और देव दिवाली मनाई जाती है। गुरु नानक देव का जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाता है। गुरु नानक जी की 556 बर्थ एनिवर्सरी है। आज से 556 साल पहले गुरु जी का जन्म हुआ था। और गुरु जी ने हमें बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं दी जिनको हम अपने जीवन में उतारें तो हमें बहुत सारे कठिन रास्तों में चलना आसान हो जाएगा। गुरुद्वारों में अखंड गुरु ग्रंथ साहब का अखंड पाठ होता है। और प्रोसेशंस मॉर्निंग के अंदर और कीर्तन, प्रभात फेरियां निकाली जाती है। और लंगर का छक के सेवन किया जाता है। अमृतसर के अंदर स्वर्ण मंदिर के अंदर मुख्य सेलिब्रेशन किया जाता है। देश विदेश के सारे गुरुद्वारों के अंदर गुरुपुरब बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें सभी जाति धर्म के लोग सम्मिलित होते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं। गुरुपुरब के बाद आज के दिन देव दिवाली मनाई जाती है वाराणसी के अंदर, जो कि काशी जिसका नाम है, जो भगवान शिव की नगरी है।
और इस दिन ऐसा माना जाता है कि समस्त देवी देवता काशी के अंदर विचरण करते हैं। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए पूरी काशी के हर घाट पे, हर मंदिर में, हर चौराहे पे दीपक जला के सेलिब्रेट किया जाता है। इसका डिवाइन सिग्निफिकेंस है। सारे सारे देवता आज के दिन धरती के ऊपर होते हैं। तो गंगा आरती के पश्चात लोग बाग दीपक जला के अपनी सुख समृद्धि की कामना करते हैं। मून साइकिल क्या होती है? मून की फेजेस को मून साइकिल कहा जाता है। न्यू मून अमावस्या को कहते हैं। उसमें मून अर्थ और सन के बीच में इल्यूमिनेट आ जाता है, जिससे इल्यूमिनेटेड साइड जो होती है वो फेड हो जाती है और हमें चंद्रमा चमकता हुआ नहीं दिखता है। वैक्सिंग क्रिसेंट होता है, उसके बाद फुल मून आता है। एंटायर फेस ऑफ मून इल्यूमिनेटेड हो जाता है अर्थ से और हमें दिखता है। फिर उसके बाद वीनिंग क्रिसेंट आता है और फिर धीरे धीरे वापस अमावस्या और पूर्णिमा की साइकिल को मून साइकिल कहा जाता है। फुल मून की कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है? फुल मून यानी पूर्णिमा। पूर्णिमा के अंदर, हिंदुइज्म के अंदर कार्तिक पूर्णिमा बहुत स्पेशल सिग्निफिकेंस रखती है। हर हर पूनम हिंदू धर्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। केवल हिंदू धर्म नहीं, चाइनीज एंड इवन वेस्टर्न ट्रेडिशन के अंदर भी इसकी बहुत महत्व है। इसको हार्वेस्ट एंड हंटर मून के नाम से वेस्ट में माना जाता है और इसके इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होती है। चाइनीज में मिड ऑटम फेस्टिवल फुल मून के साथ मनाया जाता है और फुल मून के अंदर बहुत सेलिब्रेटिंग रिचुअल ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, ऑल अक्रॉस रिलीजन मनाए जाते हैं। फुल मून का ह्यूमन बिहेवियर पे क्या फर्क पड़ता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेयर बाजार और उसका फुल मून पे इफेक्ट। वो इम्पैक्ट इसलिए पड़ता है कि हमारी बॉडी मोर देन 70% वाटर से बनी हुई है और इस पानी के ऊपर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण और फुल मून के दिन सबसे ज्यादा प्रबल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है। इस दिन समुद्र में ज्वार और भाटा भी सबसे ज्यादा आते हैं और इस कारण मन के अंदर मन भी बहुत उद्वेलित होता है और इस मन के उद्वेलित अवस्था के कारण जो उन्माद की स्थिति हो जाती है, उस कारण से शेयर बाजार के अंदर ये माना जाता है कि ये टर्मिनल डे इवेंट है। जो भी ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड इस दिन आके खत्म हो जाएगा और हम सब लोग इस फुल मून के इफेक्ट को इमोशन एंड बिहेवियर पे सब अपने आप को महसूस करते हैं। हमारे शरीर में इसमें हाइटन एनर्जी एंड रेस्टलेसनेस हो जाती है। साइंटिफिक स्टडी ये बताती है फुल मून का इफेक्ट साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सुसाइड एंड सीवियर फॉर्म ऑफ द डिप्रेशन फुल मून के दिन होते हैं। एंसिडेंटल एविडेंसेस अगर अपन देखते हैं तो इमोशनली चार्ज्ड डे है ये। इस समय सारे लोगों की मानसिक अवस्था बहुत उद्वेलित होती है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर के ऊपर स्टॉक मार्केट के अंदर क्या हो सकता है? पॉजिटिव सेंटिमेंट होता है। पॉजिटिव सेंटिमेंट इस दिन के बाद मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा एक न्यू बिगनिंग को डिनोट करती है। न्यू बिगनिंग के दिन ऑस्पिशियस डे होता है। शेयर बाजार के अंदर हर तरह की एक्टिविटी जो अगर प्रीवियस ट्रेंड है उसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर प्रीवियस ट्रेंड डाउनवर्ड है तो हम हो सकता है एक नए अप ट्रेंड की तरफ कार्तिक पूर्णिमा के बाद में जाए। ट्रेडिंग सेशन, ट्रेडिंग सेशन शॉर्टन हो सकता है क्योंकि गुरु नानक देव का जन्म का दिन है और कार्तिक पूर्णिमा बहुत इंपॉर्टेंट डे है, तो इस दिन शेयर बाजार की छुट्टी हो सकती है, जो कि आज है। शेयर बाजार के अंदर ट्रेडिंग नहीं हो रही है और इसके कारण डिक्रीज ट्रेडिंग एक्टिविटी और ट्रंकेटेड वीक आप हो सकता है, जो कि ऑप्शंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्टर स्पेसिफिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है पूर्णिमा का? कंज्यूमर गुड, रिटेल एंड टूरिज्म इसके अंदर बूस्ट हो सकता है। चंद्रमा फूड को भी डिनोट करता है, इसलिए फूड और फूड से रिलेटेड स्टॉक्स जितने हैं उनके अंदर काफी अच्छा मूवमेंट आ सकता है।
हम इकोनॉमिक सेंटिमेंट क्या पा सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा पे? कार्तिक पूर्णिमा के दिन फेस्टिव पीरियड है, जिसके कारण रिटेल एंड कंज्यूमर सेल्स बढ़ जाती है, रूरल स्पेंडिंग होती है क्योंकि ये पोस्ट हार्वेस्ट सीजन है, और इंक्रीज रूरल रूरल एक्टिविटी होती है। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर हार्वेस्ट होने के बाद जब किसान को पैसा मिलता है, तो ट्रेडिशनली हम लोग सोने और चांदी के अंदर निवेश करते हैं। तो गोल्ड एंड सिल्वर की बहुत इंपॉर्टेंट बाइंग पीरियड है ये, और इसके कारण सोने चांदी के भाव के अंदर बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जो कि पॉजिटिव साइड में रहेगा। टूरिज्म, कार्तिक पूर्णिमा बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट की जाती है, और इसके कारण टूरिज्म और उससे रिलेटेड सेक्टर्स के अंदर बेनिफिट हो सकता है। ऑप्टिमिज्म, फेस्टिव पीरियड पोस्ट दिवाली 15वें दिन कार्तिक पूर्णिमा आती है। दिवाली के फेस्टिव सीजन, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्योहार है दिवाली, और इस दिन की जो एक्टिविटी है और जो स्पेंडिंग दिवाली के अवसर पे इस फेस्टिव सीजन में हो रही है, उसका इम्पैक्ट हमें अगले क्वार्टर के जो रिजल्ट जो जनवरी में आएंगे उसमें देखने को मिलेगा। शेयर बाजार उसको अभी से एंटिसिपेट करता है, और उसके इस एंटिसिपेशन के कारण हमको हाइटेंड एक्टिविटी पॉजिटिव साइड के अंदर देखने को मिल सकती है। फुल मून का इफेक्ट स्टॉक मार्केट पे क्या हो सकता है? फुल मून के कारण इन्वेस्टर मूड अफेक्ट होता है, ट्रेडिंग डिसीजंस के अंदर इरेटिक एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है, बाजार के अंदर वाइल्ड स्विंग देखने को मिल सकते हैं, मार्केट सेंटीमेंट, रिस्क अवर्जन हो सकता है, या रिस्क टेकिंग बेट ली जा सकती है। ट्रेंड यूजुअली रिवर्स हो सकता है, स्लाइटली लोअर रिटर्न होता है फुल मून पे कुछ स्टडीज के हिसाब से, क्योंकि इससे पहले का पीरियड जो होता है वो यूजुअली डाउन ट्रेंड दिखता है। मार्केट वॉलिटिलिटी इमोशनल रेस्पॉन्स के कारण बढ़ जाती है। लूनर साइकिल और इन्वेस्टर बिहेवियर को अगर हम देखें, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर शॉर्ट टर्म में ट्रेंड रिवर्सल माना जाता है। जो भी प्रीवियस ट्रेंड चल रहा होगा, लूनर साइकिल के दिन जो लूनर डे है उसके अगली जो ट्रेडिंग डे आएगा, लूनर डे पूर्णिमा के खत्म होने पे हम उस दिन ट्रेंड रिवर्सल यूजुअली पाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर लूनर साइकिल का कोई इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे यूजुअली नहीं पड़ता है, लेकिन हमें ये पता है कि कार्तिक पूर्णिमा ट्रांसफॉर्मेशनल है और न्यू बिगनिंग को डिनोट कर रही है, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी। साइकोलॉजिकल फैक्टर, परसेप्शन एंड इमोशनल रेस्पॉन्स, हाइटेंड एक्टिविटी ड्यू टू फुल मून होता है, उसके कारण मार्केट फोर्सेस, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बढ़ रही है, वो सब के एग्जीग्रेटेड रेस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। What is the astrological significance of the Kartik Purnima? New beginning. Consider auspicious to starting any new venture or personal transformation. कार्तिक नक्षत्र एक ट्रांसफॉर्मेटिव नक्षत्र है, और कार्तिक का जो चंद्रमा है वो बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, एक्सट्रीम ऑस्पिशियस मून डे है ये। सैटर्न की डायरेक्शन, सैटर्न इस कार्तिक पूर्णिमा पे डायरेक्ट हो रहा है, जो कि रिट्रोग्रेड चल रहा था। सैटर्न जो कि न्यायाधिकारी है और कर्म का मालिक है, और कुंडली के 10th हाउस और 11th हाउस, 11th हाउस जो कि लाभ एंड प्रॉफिट का हाउस होता है, 10th हाउस जो हमारा कर्म का हाउस होता है, उन दोनों हाउस का नैसर्गिक मालिक शनि कार्तिक पूर्णिमा का ऑस्पिशियस दिन, जिस दिन देर इज ए न्यू बिगनिंग होती है, उस दिन ये रिट्रोग्रेड से मार्गी हो रहा है। क्या ये अकेला इवेंट काफी नहीं है इस बाजार का जो ट्रेंड है उसको रिवर्स करने के लिए? मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अनदर सिग्निफिकेंट इवेंट जो कि कल होगी, जो कि लिब्रा टू स्कॉर्पियो सन मूव कर रहा है, जो कि अपनी डिबिलिटिंग साइन से अपने सेनापति मंगल के घर के अंदर जा रहा है। सूरज जो कि इस सोलर सिस्टम का मालिक है, और जो मनी एंड प्रॉस्पेरिटी एंड लाइफ है,
उसको देने वाला है। जो ल्यूमिनरीज जितने हैं वो दो ही है, एक सूरज है, दूसरा चंद्रमा है। आज के ऑस्पिशियस दिन सूरज अपनी डिबलेटिंग राशि से निकल के अपनी अपने मित्र मंगल सेनापति के घर में जा रहा है, और तो वो अपने आप में रिलीफ फील करेगा। ये रिलीफ हमको गवर्नमेंट सेक्टर, पीएसयू बैंक्स, डिफेंस, इन सब के शेयरों के अंदर पॉजिटिव साइड के रुझान के साथ देखने को मिल सकता है। सैटर्न ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, क्योंकि ये रिट्रोग्रेड से मार्गी हुआ है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, हमें इसको आसान नहीं लेना चाहिए। मून साइकिल आज के दिन, पूर्णिमा के दिन न्यू बिगनिंग को डिनोट कर रही है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके हमें शेयर बाजार को के अंदर रिवर्सल को इंडिकेट कर रहे हैं। प्लेनेटरी मूवमेंट और मार्केट ट्रेंड क्या है? सैटर्न का डायरेक्ट होना, उसके कारण पॉजिटिविटी आएगी। सन का ट्रांजिट चेंज होना, उससे पॉजिटिविटी आएगी। एंड हमें पता ही है कि पूर्णिमा के दिन बाजार के अंदर ट्रेंड रिवर्सल होता है, जो कि क्लासिक मून साइकिल है, जो ऑलमोस्ट सारे आजकल सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी देखने को मिलती है। हमें ऐसा नहीं है कि खाली एस्ट्रोलॉजी के आधार पे या कार्तिक पूर्णिमा के आधार पे ही शेयर बाजार का ट्रेंड रिवर्स होगा, इसको देखना है। हमें ये देखना है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहा है। क्या शेयर बाजार इस समय, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज पे निफ्टी सपोर्ट ले रही है, क्या इस सपोर्ट से वो रिवर्सल दे सकती है या नहीं दे सकती है? ये बात हमें कल का मार्केट जब खुलेगा सोमवार को, उस दिन बाजार क्या मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर में चेंज दिखाता है। पॉजिटिव साइड का कोई कैंडल बनती है, अगले 1 घंटे की कैंडल अगर पॉजिटिव बनती है, अपने हाई के ऊपर ट्रेड करता है, तो बाजार के अंदर ट्रेंड रिवर्सल की पूरी संभावना है। इस ट्रेडिशनल एनालिसिस को एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के साथ में और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के साथ मिलाने से जो हमें होलिस्टिक अप्रोच मिलती है, उसको एस्ट्रो फाइनेंशियल टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और इसको जानने के बाद हमें इस शेयर बाजार के अंदर काफी पॉजिटिव रेस्पॉन्स एंड पॉजिटिव चीजें मिल सकती है। कार्तिक पूर्णिमा का मल्टी फैसिटेड इन्फ्लुएंस है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, इकोनॉमिक कंसिडरेशन है। कार्तिक पूर्णिमा के कारण सनातन हिंदू धर्म के सबसे बड़ा फेस्टिवल है गुरु देव दिवाली मनाई जाती है। सिखिज्म का सबसे बड़ा फेस्टिवल गुरुपुरब मनाया जाता है। इकोनॉमिक कंसिडरेशन के अंदर ये पोस्ट हार्वेस्ट हंटर मून है। एस्ट्रोलॉजिकल बिलीफ के अंदर देर इज ए न्यू डायमेंशन टू शेयर मार्केट, टू ए न्यू बिगनिंग कहलाता है। और इन सब को मिलाने के बाद हम बैलेंस प्रोस्पेक्टिव रख सकते हैं, जो हमें ये बताएगा कि बाजार किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसी के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूं, और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे फ्यूचर की और गुड ट्रेडिंग की कामना करता हूं। और आप लोगों को एक एंड में डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि शेयर बाजार एक हाई रिस्क ट्रेडिंग जोन है। हमारी इमोशनल और मेंटल स्थिति इसके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आप सभी से मेरी विनती है कि आप सभी टेक्निकल एनालिसिस और एस्ट्रो फाइनेंशियल को सीखें, और उसी के साथ अपने मन मस्तिष्क दोनों को काबू में करके शेयर बाजार के अंदर एक अच्छे इन्वेस्टिंग डिसीजन लें, ताकि माँ लक्ष्मी आप पे कृपा बनाए रखे। इसी कामना के साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूं। आप सभी को एक बार फिर गुरुपुरम, देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मेरे चैनल को अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको मेरे हर नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आपको इस चैनल अच्छा लगा है तो कृपया कमेंट करें, ताकि इसी तरह का मैं मोटिवेट हो सकूं, ताकि आपको लेटेस्ट और नई से नई जानकारियां आपको दे सकूं। धन्यवाद।